बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की खौफनाक निशानियाँ हैं। ये निशानियाँ देख लें तो समझ लें कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है। क़यामत यानी दुनिया कायनात का पूरी तरह से फना हो जाना एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहा। यहाँ तक कि खुदा को न मानने वाले भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि एक दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो ये सब साइंसी तौर पर पेश गोई करके ही क्यों ना मानते हो कि सूरज का ईंधन खत्म होने पे क़यामत आएगी और जमीन खत्म हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक कौन कौन सी पेश गोइयां फरमा रखी हैं और इन पेश गोइयों में क़यामत की अलामत कुबरा से पहले आने वाला आखिरी रमजान किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। इस रमजान में कौन कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे दुनिया का कोई फर्द बच नहीं सकेगा और इन निशानियों से पूरी दुनिया में लोगों पर क्या असर मुरतब होंगे और इस आखिरी रमजान की तमाम अलामत पूरी होने के बाद दुनिया में क्या कुछ ज़हूर पजीर होगा और इस दुनिया की क्या हालत होगी। इसके साथ साथ हम इस बात की वजाहत भी करेंगे कि इन अलामत क़यामत को देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान में निशानियां देख लेने के बाद एक साल का रिज्क महफूज जगह पर जखीरा करने का हुक्म क्यों दिया और मोमिनीन मुसलमान कौन सा ऐसा जिक्र करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आखिरी रमजान की तबाहियों से महफूज रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें और क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक हदीस को खूब अच्छी तरह से जांचे तो हमें अंदाजा होगा कि अलामत क़यामत तीन तरह की हैं। एक वो अलामत जो क़यामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी और कुछ वो अलामत हैं जो क़यामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी, जिन्हें अलामत सुगरा कहा जाता है। इसके बाद कुछ अलामत ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी अलामत होंगी जिनसे क़यामत का वक्त निहायत करीब आ जाएगा, इन्हें अलामत कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू अलामत सुगरा में से वो आखिरी अलामत है जिसके बाद अलामत कुबरा का आगाज होगा। अलामत सुगरा में से आखिरी अलामत यानी आखिरी रमजान इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नजदीक दुनिया भर में ज़ल्ज़लों की कसरत हो जाएगी और तभी आखिरी अलामत यानी इस आखिरी रमजान का ज़हूर होगा जिसके बाद अलामत कुबरा का आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक साल पहले का रमजान अपने आप में बहुत बड़ी निशानियां लिए होगा और इस आखिरी रमजान में एक बेहद खौफनाक और हैबतनाक आवाज दुनिया भर के लोग सुनेंगे और सब पे इस आवाज का असर अलग अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज को सुन के 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे और इस आवाज की हैबत से 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसी आवाज की वजह से 70,000 अफराद अपनी समात खो बैठेंगे और बहरे हो जाएंगे। 70,000 लड़कियों की कुआरियत जायल हो जाएगी और फिर इसके बाद सूरज ग्रहण होगा। तो जब तुम इन अलामात को पाओ तो अपने अपने घरों में एक साल का रिज़्क इकट्ठा करके जखीरा कर लेना। इस रमजान के बाद दुनिया भर में जगो जदल अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगा। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये आवाज़ रमजान के महीने के किस हिस्से में आएगी? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुमे की रात होगी और निस्फ रमजान होगा जब ये आवाज़ सुनी जाएगी और इस आवाज़ के ज़ाहिर होने के बाद और लोगों के सुनने के बाद कुछ दिनों में ही रमजान के महीने में ही सूरज ग्रहण होगा। इस सूरज ग्रहण के बाद आसमान सतून की तरह एक निहायत रोशन चीज जाहिर करेगा जिससे पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे, लेकिन ना तो इस रोशनी के मखज का पता लगाया जा सकेगा और ना ही इस हैबतनाक आवाज के बारे में इंसान जान सकेंगे कि वो आवाज कहाँ से आई। इस अलामत के बाद मुल्क शाम में शदीद खून रेजी और मुसलमानों का कत्ल आम शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ खरासान से काले झंडे भी निकलेंगे। जब खरासान से काले झंडे निकल आएंगे तो फिर मेरी औलाद में से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर कुफार और मुशरिकीन से जंग करेंगे। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, इस आवाज़ से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और बुलंद आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेगा, वही शख्स इस आवाज़ की हैबत से महफूज रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नाज़रीन, एक दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया गया है कि इस
آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بلند آواز میں یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت پھر خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان جھنڈوں کے نیچے کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا یہ کئی سالوں تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعت نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے اور دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پہ قیامت واقع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔